हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल इंजन का पार्ट सेकंड। कल हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। चलो अब हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल कंबेशन इंजन तथा इंटरनल कंबेशन इंजन में अंतर। एक्सटर्नल कंबेशन इंजन और इंटरनल कंबेशन इंजन में पहला अंतर है, ईंधन सिलेंडर के बाहर जलता है और इसमें ईंधन कंबेशन चैम्बर के अंदर जलता है। दूसरा अंतर है, भाप का कार्यकारी दाब तथा तापक्रम कम होता है और गैसों का कंबेशन दबाव तथा तापक्रम बहुत अधिक होता है। एक्सटर्नल कंबेशन इंजन में इंजन की क्षमता कम होती है और इंटरनल कंबेशन इंजन में इंजन की क्षमता अधिक होती है। एक्सटर्नल कंबेशन इंजन में ईंधन को जलाने के लिए बड़े स्थान की आवश्यकता होती है। इंटरनल कंबेशन इंजन में ईंधन को चेंबर में छोटे स्थान पर भी जलाया जा सकता है। एक्सटर्नल कंबेशन इंजन में ईंधन रखने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। इंटरनल कंबेशन इंजन में इसके लिए छोटा फ्यूल टैंक का प्रयोग किया जाता है। एक्सटर्नल कंबेशन इंजन में इंजन को स्टार्ट करने के लिए अधिक समय लगता है। इंटरनल कंबेशन शीघ्र स्टार्ट हो जाता है। एक्सटर्नल कंबेशन इंजन की शक्ति अधिक होती है। इंटरनल कंबेशन इंजन कम शक्ति का भी बनाया जा सकता है। एक्सटर्नल कंबेशन इंजन इसकी लागत अधिक होती है। इंटरनल कंबेशन इंजन की लागत अपेक्षाकृत कम होती है। एक्सटर्नल कंबेशन इंजन मरम्मत कार्य अधिक होता है और महंगा भी होता है, इसके कारण कम यूज होता है। इंटरनल कंबेशन इंजन इसकी मरम्मत अपेक्षाकृत कम व सस्ती होती है, इसलिए आजकल की गाड़ियों में यही इंजन प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं स्ट्रोक। सिलेंडर में पिस्टन द्वारा निचली सीमा से ऊपरी सीमा तक तथा ऊपरी सीमा से निचली सीमा तक चलना पिस्टन का स्ट्रोक कहलाता है तथा जितनी दूरी तय करता है वह स्ट्रोक की लंबाई कहलाती है। उपरोक्त चारों कार्यों को पिस्टन के स्ट्रोकों के संदर्भ में दिए गए हैं। सेक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर या फायरिंग स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इन चारों स्ट्रोकों का संपूर्ण होना ही इंजन का चक्कर कहलाता है, अर्थात इन चारों स्ट्रोकों को करने पर इंजन अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। ये चारों स्ट्रोक मुख्य रूप से पिस्टन द्वारा ही पूरे होते हैं, इसलिए पिस्टन स्ट्रोकों के आधार पर इंजन साइकिल के लिए दो सिद्धांतों का आविष्कार किया जाता है, 4 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत और 2 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत। चक्कर की परिभाषा, किसी क्रिया का एक निश्चित क्रम में बार बार होना चक्कर या साइकिल कहलाता है। इंजन साइकिल से तात्पर्य उपयुक्त सेक्शन, कंप्रेशन, पावर या फायरिंग तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक को एक के बाद एक क्रम में होने से जिससे इंजन चलता है। तो दोस्तों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इंजन में किस प्रकार से यहाँ पे फ्यूल जल रहा है। ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है और ये फ्लाईव्हील लगा हुआ है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये घूमती है, ये पिस्टन है। और इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कंप्रेशन के समय ये है जो गैस और पेट्रोल का मिश्रण है, ये पिस्टन ऊपर की ओर गति कर रहा है, जिससे वो कंप्रेशन में दाब ज़्यादा होता है। और पावर स्ट्रोक में आप देखते हैं कि यहाँ पे स्पार्क प्लग द्वारा जलाया जाता है और पिस्टन नीचे की ओर गति करता है। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वो धुआं है, वो इस एग्जॉस्ट के माध्यम से बाहर निकल जाता है और हमें इंजन में शक्ति मिलती है। फोर स्ट्रोक चक्कर इंजन, 4 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत। सन 1878 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक ओटो ने कई वैज्ञानिकों के परीक्षणों का लाभ उठाकर इस सिद्धांत का आविष्कार किया। इस सिद्धांत में दबे पेट्रोल में हवा के मिश्रण को जलाया जाता है
और क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्र अर्थात पिस्टन के 4 स्ट्रोकों में इंजन को एक बार शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में पिस्टन के चारों स्ट्रोकों में पावर स्ट्रोक होता है। क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पिस्टन के 2 स्ट्रोक पूरे होते हैं। इस सिद्धांत को ऑटो प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक साइकिल कहा जाता है। इस साइकिल में पिस्टन के 4 स्ट्रोकों में एक कार्यकारी स्ट्रोक होता है जिससे इंजन को शक्ति प्राप्त होती है। शेष 3 स्ट्रोक इंजन साइकिल पूरा करने के लिए होते हैं। ये स्ट्रोक पावर स्ट्रोक के समय फ्लाईव्हील को मिली गति के द्वारा पूरे होते हैं। 4 स्ट्रोक साइकिल की कार्य प्रणाली। जैसा कि पहले बताया गया है कि इंजन चक्कर पूरा करने के लिए सेक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर या कार्यकारी स्ट्रोक तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरे करने होते हैं। ये चारों स्ट्रोक एक इंजन साइकिल को किस प्रकार पूरा करते हैं इसको क्रम से समझा गया है। सेक्शन स्ट्रोक में ऑटो प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक साइकिल का प्रथम स्ट्रोक होता है। सेक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला होता है जिसके द्वारा पेट्रोल और हवा का मिश्रण सिलेंडर में जाता है। पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर चलता है। सिलेंडर में पिस्टन के नीचे की ओर जाने से निर्वात हो जाता है। इस खाली जगह को पूरा करने के लिए कार्बोरेटर तथा पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण निश्चित अनुपात में इनलेट मैनिफोल्ड द्वारा इनलेट वाल्व के रास्ते चूषण के कारण सिलेंडर में भरा जाता है। इसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। ये दूसरा स्ट्रोक होता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर चलता है। इस समय सेक्शन स्ट्रोक में खुला वाल्व बंद हो जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व पहले से ही बंद होता है। पिस्टन के ऊपर से चलने से सिलेंडर में भरे पेट्रोल या हवा के मिश्रण पर दबाव पड़ता है। इस कारण वह सिलेंडर हेड में बने कंबेशन चैम्बर में दब जाता है। पावर या कार्यकारी स्ट्रोक। यह पिस्टन का तीसरा स्ट्रोक होता है। इस स्ट्रोक में ही दबे मिश्रण को जलाया जाता है। जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है उस समय दबे हुए मिश्रण को बैटरी करंट द्वारा स्पार्क प्लग की चिंगारी से जलाया जाता है। सिलेंडर में एक विस्फोट होता है तथा पेट्रोल जल जाता है। पेट्रोल के जलने से गैसें बहुत अधिक ताकत से फैलती है जिसका प्रेशर अर्थात धक्का पिस्टन के हेड पर पड़ता है। पिस्टन जिस ऊपर से नीचे की ओर तरफ चलता है पिस्टन का संबंध कनेक्टिंग रोड से तथा कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट पर लगी होती है। क्रैंकशाफ्ट के एक सिरे पर फ्लाईव्हील लगा होता है। इस तरह पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलने पर फ्लाईव्हील घूमने लगता है तथा फ्लाईव्हील की शक्ति को अन्य यांत्रिक कार्यों के लिए काम में लाया जाता है। कार्यकारी स्ट्रोक में इनलेट व एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व बंद रहते हैं। चौथा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक ये चौथा तथा अंतिम स्ट्रोक है। इस स्ट्रोक में जली हुई गैसों को सिलेंडर से बाहर निकाला जाता है जिससे कि ताज़ा मिश्रण पुनः सिलेंडर में प्रवेश कर सके, जिस समय गैसों को धक्का खाकर शक्ति प्राप्त होती है। 2 स्ट्रोक इंजन चक्कर। इसमें हम देखते हैं कि 2 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत क्या है। इंटरनल इंजन में 4 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत भी है। जो 2 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत चलाने के चारों स्ट्रोक को पूरा किया जाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। पिस्टन को ही 2 स्ट्रोकों में पूरे अर्थात क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में इंजन को शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार के इंजन में परंपरागत वाल्वों का प्रयोग नहीं किया जाता। इनलेट में एग्जॉस्ट का कार्य सिलेंडर की दीवारों पर बने पोर्टों द्वारा किया जाता है। इनलेट पोर्ट होता है एक, दूसरा होता है एग्जॉस्ट पोर्ट, तीसरा होता है ट्रांसफर पोर्ट। चित्र में अनुसार पोर्ट सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर तथा नीचे के चलने क्रम खुलने बंद होते हैं। इस प्रकार इंजन में क्रैंककेस एयर टाइट बनाया जाता है क्योंकि पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण सबसे पहले क्रैंककेस में आता है तथा कुछ सीमा तक मिश्रण इसी स्थान में दबाया जाता है। इस प्रकार के कुछ इंजनों में अलग सिलेंडर भी प्रयोग किया जाता है जिसे ऑक्सिलरी सिलेंडर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन की हानियाँ क्या क्या है। 2 स्ट्रोक इंजन में कंप्रेशन के समय सिलेंडर में जो गैसों का दबाव बनता है वह 4 स्ट्रोक उसी बोर तथा स्ट्रोक लंच से इंजन से कम होता है क्योंकि इनलेट पर बहुत थोड़े समय के लिए ही खुल पाता है। अपेक्षाकृत कम मात्रा में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण सेक्शन स्ट्रोक के समय क्रैंककेस में आ पाता है। 2 स्ट्रोक इंजन शीघ्र गर्म हो जाते हैं क्योंकि इन इंजनों में हर चक्कर में फायरिंग होती रहती है तथा इंजन को ठंडा करने के लिए केवल हवा पर निर्भर रहना पड़ता है।
ट्रांसपोर्ट पोर्ट तथा एग्जॉस्ट पोर्ट जिसके द्वारा जली गैसें बाहर निकलती है, दोनों लगभग एक ही साथ खुलते हैं, जिससे कुछ ताज़ा मिश्रण भी जली हुई गैसों के साथ सिलेंडर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार इन इंजनों में ईंधन की हानि अधिक होती है। इस दोष से बचने के लिए प्राय इंजनों में डिफेल्ट्रेग टाइप हेड का पिस्टन का प्रयोग किया जाता है। इस पिस्टन के हेड पर वेफिल बना रहता है, जिससे टकराकर कुछ सीमा तक ताज़ा मिश्रण सिलेंडर के एग्जॉस्ट पोर्ट से निकलने से रुक जाता है। फिर भी इन इंजनों में 12 से 25% ताज़े मिश्रण पेट्रोल की हानि हो जाती है। ताज़ा मिश्रण कुछ सीमा तक जली गैसों के संपर्क में आने निष्क्रिय हो जाता है। ये आवाज़ अधिक करते हैं। इनमें लुब्रिकेशन ऑयल अधिक खपत होती है। इनमें कंपन अधिक होता है, जिससे इंजन गतिशीलता खराब होती है। 2 स्ट्रोक इंजन के लाभ। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में एक कार्यकारी पावर स्ट्रोक मिलता है। क्रैंकशाफ्ट के घूमने की गति अधिक समान होती है, क्योंकि प्रत्येक चक्कर में पावर स्ट्रोक मिलता है, इसलिए हल्के फ्लाईव्हील लगाकर इंजन को बैलेंस किया जा सकता है तथा अन्य आइडल स्ट्रोक भी पूरे किए जा सकते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा उतनी ही शक्ति प्राप्त करने के लिए इसे छोटा, हल्का तथा कम जगह घेरने वाला बनाया जाता है, इसलिए ऑटोसाइकिल, मोपेड, स्कूटर तथा मोटरसाइकिल आदि में लगाया जाता है। 2 स्ट्रोक इंजन की बनावट सरल होती है, क्योंकि इनमें वाल्व नहीं होते। 2 स्ट्रोक इंजन में यांत्रिक दक्षता सैद्धांतिक रूप से अधिक होती है, क्योंकि इन कैमशाफ्ट, रोकर, आर असेंबली तथा वाल्व आदि नहीं होते हैं। इन इंजनों में दोलन कम होता है। इन इंजनों में मरम्मत के लिए कम पार्ट की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके काम का है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल।